भारत का उपराष्ट्रपति। भारत में जो उपराष्ट्रपति पद की अवधारणा है, जो हमने अमेरिका के संविधान से स्वीकार की है। संविधान सभा में उपराष्ट्रपति पद की व्याख्या करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ निश्चित कार्यों के लिए इस पद की आवश्यकता अवश्य है। इसका मुख्य कार्य राज्यसभा का सभापतित्व करना है। कभी कभी विदेशों में सद्भावना राजदूत के रूप में भी भेजा जाना है। राष्ट्रपति के बाद भारत का सर्वोच्च अधिकारी उपराष्ट्रपति ही होता है। अपने संविधान के अनुच्छेद 63 में अमेरिका के समान उपराष्ट्रपति की व्यवस्था संविधान में है और उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, चाहे वह राज्यसभा का सदस्य हो या ना हो, उसका पदेन सभापति होता है। उसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। भारत के राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने का दायित्व भी जो है वो उपराष्ट्रपति का है। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उसे राष्ट्रपति पद के समान सुविधाएं दी जाती हैं, और लेकिन इस दौरान में राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करता है। जहाँ तक भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रश्न है, तो संविधान के अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में से किसी भी सदन का सदस्य न हो, और सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर वह आसीन न हो। लेकिन राज्यपाल, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। जहाँ तक उपराष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन का प्रश्न है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित है चाहे मनोनीत है, भाग लेते हैं। और यदि मतदान में 1/6 यानी कुल मत का छठा भाग भी अगर उसको नहीं मिलता है तो उपराष्ट्रपति की जमानत जब्त हो जाती है। या ये महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया राष्ट्रपति के समान ही है। अगर निर्वाचन के संबंध में या चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होगा तो इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होगा। उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को ही सुपुर्द करते हैं। राष्ट्रपति के जहाँ तक पदावधि या कार्यकाल का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष है। लेकिन कितनी ही बार वो बन सकता है, 1 बार 2 बार, कितनी ही बार, संविधान इसके बारे में मौन है। परंपरा के अनुसार या अपन कह सकते हैं एक कन्वेंस के अनुसार 2 से अधिक बार उपराष्ट्रपति
वापस पुनः नहीं बने हैं, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पद मुक्त होने के लिए स्वैच्छिक त्यागपत्र देकर 5 वर्ष से पूर्व भी अपने पद से कार्यमुक्त हो सकते हैं। राज्यसभा के विशेष बहुमत और लोकसभा की सहमति यानी अनुमोदन के आधार पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, परंतु इसकी सूचना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को दिया जाना बहुत आवश्यक है। यहाँ एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो यह है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती तथा संविधान में इसको हटाने का आधार भी उपलब्ध नहीं है। परंतु यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसे संविधान में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही पदमुक्त किया जा सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो उपराष्ट्रपति है उसको पद से हटाना है तो राज्यसभा का विशेष बहुमत और लोकसभा की जो है सहमति या अनुमोदन आवश्यक है, और इसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना जो है वो उपराष्ट्रपति को दिया जाना आवश्यक है। लेकिन यदि वे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो फिर उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का ही सहारा लिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद को रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि जो होती है वो समय समय पर तय की जाएगी। वहीं जो उपराष्ट्रपति होता है वह संविधान के अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, और अनुच्छेद 70 के अनुसार वह आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निष्पादन करता है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है तो उसका निर्णय सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 97 के तहत उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो शून्य होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और उसको उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं है। प्राय कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो शून्य है, क्योंकि उसको जो वेतन दिया जाता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में ही दिया जाता है और भारत की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसको वेतन और भत्ते राष्ट्रपति पद के मिलते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं। अब सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से कार्य निष्पादित किए जाते हैं, संपादित किए जाते हैं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है, और अनुच्छेद संविधान के 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हीं सब शक्तियों को धारित करता है जो लोकसभा अध्यक्ष करता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उपराष्ट्रपति भारत की राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। यदि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है या उसके पद को भरना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि संविधान के कार्यकारी उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे तो उपराष्ट्रपति का दायित्व है कि वह त्यागपत्र को तुरंत प्रभाव से लोकसभा के अध्यक्ष के पास पहुंचाएं। यह भी उल्लेखनीय है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है तो वह सभापति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 64 में है, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा निर्वहन किए गए राष्ट्रपति के पद के कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 70 में है। भारत में उपराष्ट्रपति पद की एक लंबी श्रृंखला रही है, और भारत के उपराष्ट्रपतियों ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र को स्थापित करने में, संचालित करने में, राज्यसभा को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया गया है। राजस्थान से उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले व्यक्तियों में सर्वप्रमुख नाम भैरव सिंह शेखावत का आता है। वे राजस्थान से बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे। इस प्रकार उपराष्ट्रपति जो होते हैं
जो भारतीय संसदीय व्यवस्था में विशेषकर राज्यसभा के संचालन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।